सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषिवर, कलयुग में प्रायः लोग आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, असुर हो गए हैं। इन लोगों के कल्याण के लिए एक ही साधन है। क्या? तो सूत जी ने कहा, जो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी वही इस कलिकाल में कल्याण का एकमात्र साधन है। तो कौन सी कथा सुनाई थी? तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, आपको पता है एक बार कितनी महिमा है इस कथा की। अमृत के बदले में देवता आए थे कि अमृत ले लो, हमें कथा दे दो, लेकिन सुखदेव जी ने उन्हें भी लौटा दिया ये कहकर कि क्वसुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान। कहाँ मेरी कथा और कहाँ तुम्हारा अमृत? अरे मेरी कथा तो मणि है और तुम्हारा अमृत तो कांच है, दोनों की तुलना नहीं हो सकती, मेरी कथा श्रेष्ठ है। यानी अमृत के बदले में भी सुखदेव जी ने कथा नहीं दी, इसलिए यह कथा अत्यंत पतित पावनी है, अत्यंत दिव्य है। तो यहाँ ऐसा वर्णन किया है। और अब सूत जी कहते हैं, आपको ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे आपके जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य का संवर्धन हो। तो पूर्व समय की बात है, नारद जी पहुंचे बद्रीनाथ और बद्रीनाथ में सनकादिक ऋषियों से भेंट हो गई। तो एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। नारद जी बद्रीनाथ पहुंच गए और बद्रीनाथ में सनकादिक ऋषियों से भेंट हो गई। और सनकादिक ऋषियों ने जो नारद जी को देखा तो नारद जी से तुरंत पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। दरबारी पूछ लिया, बोले नारद जी आप बड़े परेशान दिखाई देते हैं, दुखी दिखाई देते हैं, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों, चिंतित क्यों हैं? तो नारद जी ने फिर पूरी कथा सुनाई। बोले एक बार मैं धरती पे गया। कहाँ कहाँ गया? तो अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंधन गया, अनंत तीर्थों में मैंने यात्रा की, लेकिन कहीं जाकर के मुझे शांति न मिली। क्यों? क्योंकि मैं जहां भी गया मैंने क्या देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाकूट भाषिणः। नारद जी कहते हैं मैंने क्या देखा? मैंने देखा जगह जगह सत्यम नास्ति तपः शौचम, न किसी में सत्य है, न तप है, न दया है, न पवित्रता है, न दान है, न धर्म है, न तीर्थ रहे, न व्रत रहे, न यज्ञ रहे, सब धीरे धीरे साधन नष्ट होते जा रहे हैं। चारों ओर मैंने कलयुग को और अधर्म को देखा, मेरा हृदय बड़ा विचलित हुआ। मेरे मन में आया कि क्यों ना वृंदावन चला जाए, वहां तो क्या पता कुछ भक्ति होगी। तो नारद जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन जब पहुंचे तो नारद जी ने देखा भक्ति नृत्यति यत्र च, खूब भक्ति देखी, बड़े खुश हुए नारद जी। लेकिन तभी नारद जी की दृष्टि पड़ी वृंदावन में यमुना के किनारे पर एक स्त्री बैठ के रो रही है, उसके अगल बगल में दो पुरुष हैं। नारद जी ने पूछ लिया, नारद जी वहां से निकले तो नारद जी की उस स्त्री पर नजर पड़ गई। नारद जी ने सोचा इससे पूछूं, पर फिर सोचा नारद जी ने कि भाई पूछना उचित ना होगा, इसलिए नारद जी निकलने लगे, चलने लगे। उस स्त्री की नजर नारद जी पर पड़ गई और वह स्त्री नारद जी को देख के तुरंत बोली कि भो भो साधु, भो भो साधो क्षणं तिष्ठत मच्चिन्तामपि नाशय। भो भो साधो क्षणं तिष्ठत मच्चिन्तामपि नाशय। दर्शनं तव नो
नारद जी को देखकर कहा, हे महाराज कुछ क्षण के लिए रुकिए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठत और मत चिंताम अपि नाशय। एक क्षण के लिए रुकिए और मेरी चिंता को मिटाइए। क्यों? क्योंकि संतों का तो कार्य ही है समाज में लोगों के दुखों को दूर करना। संत का काम क्या है बता? अरे जैसे तरवा किम न जीवंती, जैसे वृक्ष अपने लिए नहीं जीते, हाँ, और नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपना फल स्वयं ग्रहण नहीं करते, वैसे संत भी उनका जीवन अपने लिए नहीं होता, उनका जीवन संसार के मंगल के लिए होता। महाराज आप तो संत हैं, हमारे दुखों को मिटाइए, हमें कुछ सुनाइए, हमारे दुख का भंजन करिए। तब नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं? ये आपके अगल बगल में दो पुरुष हैं, ये कौन है? उस स्त्री ने कहा, महाराज अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। महाराज मैं भक्ति हूँ, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, आप दुखित क्यों हैं? भक्ति महारानी ने कहा, क्योंकि मैं तो जवान हूं, मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, इसलिए महाराज आप ही मेरे दुख को मिटा सकते हैं, कुछ करिए। ये लेकिन ये ज्ञान वैराग्य इस स्थिति को क्यों प्राप्त हुए? नारद जी ने कहा, माँ ये सब कलयुग का ही प्रभाव है। तब भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी जब ये कलयुग इतना बुरा है तो राजा जनमेजय ने इसे मारा क्यों नहीं, छोड़ क्यों दिया? कहते इतना सुनते ही नारद जी ने कहा, क्योंकि मैया इस राजा परीक्षित ने इस कलयुग को मारा क्यों नहीं, बोले छोड़ क्यों दिया? तो नारद जी बोले, क्योंकि इस कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है। आप और हम कलयुग की बुराई तो रोज करते हैं कि कलयुग ऐसा कलयुग वैसा, लेकिन कलयुग में एक बहुत बड़ी अच्छाई है। क्या? कलयुग के लिए कहते हैं, बोले जो फल और युगों में, सतयुग में जो फल तपस्या से नहीं मिलता था, त्रेता में जो फल यज्ञ से नहीं मिलता था, द्वापर में जो फल पूजा करने से नहीं मिलता था, वह फल इस कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र से मिल जाता है। कितनी महिमा है इस कलयुग की भैया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में तो नाम लेने मात्र से, भगवान की कथा सुन लेने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये कलयुग बड़ा दिव्य है और यही एक गुण है इस कलयुग में, इसलिए राजा परीक्षित ने इसे मारा नहीं, छोड़ दिया। तब तो भक्ति महारानी ने कहा, हे नारद जी आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मुझे एक बात बताइए, भगवान सब भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, लेकिन क्या भगवान को आज मेरा दुख नहीं दिखता? आज भक्ति महारानी रोने लगी नारद जी के पास। देखो किसी संत के पास जब आप अपने दुख को प्रकट करते हो तो निश्चित संत के हृदय में बैठे हुए भगवान आपके दुख को सुनते हैं। आज भक्ति महारानी रोते हुए नारद जी से बोली, बोले हे नारद जी द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मला पालिता गोपसुंदर्या सकृष्णः क्वापि नो गतः। आज भक्ति मैया ने नारद जी से एक प्रश्न पूछ लिया। क्या? भक्ति महारानी कह रहे हैं, नारद जी क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महा द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मला पालिता गोपसुंदर्या सकृष्णः क्वापि नो गतः। भक्ति महारानी ने पूछा, हे नारद जी
द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मला। जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींचने लगा, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास करने लगा, अरे तब एक बार बुलाने पर भगवान चले आए। द्रौपदी ने एक बार कहा, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, और भगवान ने ऐसी लीला की कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी, ऐसी लीला की भगवान। लेकिन क्या आज उन भगवान को मेरा दुख दिखाई नहीं देता? देखो कई बार ऐसा होता है, जो भगवान के भक्त हैं, कभी जीवन में कोई इतना भारी दुख आ जाए तो आप जब मंदिर में बैठते हो तो भगवान के पास रोते हो, भगवान से कहते हो ना कि प्रभु आपको सबका दुख दिखता है, मेरा दुख नहीं दिखता। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आपको मेरा दुख दिखाई नहीं देता? अरे द्रौपदी के एक बार पुकारने पर आप चले गए, लेकिन मेरे बार बार पुकारने पर भी आप नहीं आते, तो प्रभु सच्ची सच्ची कहना, कमी मुझ में है कि आप में? भक्त भी कह देते हैं ना भगवान से। देखो भक्त कौन है? जिसके अंदर भय नहीं है वही भक्त है, जो भगवान से डरता नहीं। भगवान की 3 प्रकार की पूजा है, जिनमें से 2 प्रकार की पूजा हम लोगों के अंदर है, 2 प्रकार की भक्ति हमारे अंदर है। पहली है निष्काम भक्ति जो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो तो बहुत कम में होती है। 2 प्रकार की भक्ति ज्यादा है, लोभजन्य भक्ति और भयजन्य भक्ति। कुछ लोग लोभ के लिए भगवान की भक्ति करते हैं कि मिलेगा तो हाथ जोड़ने पड़ेंगे, मंदिर जाना पड़ेगा तब कुछ मिलेगा, तो लोभ की भक्ति। और कुछ लोगों के अंदर भय की भक्ति, कि भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे राम, भगवान से प्रेम करना है तो भैया निष्काम भाव से करो, किसी लोभ और किसी भय से भगवान को न भजो, प्रेम से भजो। लेकिन जब कभी हृदय विचलित हो जाता है तो भक्त भगवान से पूछ लेते हैं। श्री बिंदु जी बहुत अच्छा लिखते हैं, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? 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 दीनों के वास्ते क्या, दीनों के वास्ते क्या, दीनों के वास्ते क्या, दीनों के वास्ते क्या, दरबार अब नहीं है, दरबार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं? भक्त पूछते हैं ना भगवान से, प्रभु एक बात बताइए, क्या आपका स्वभाव पहले जैसा नहीं रहा? क्या आप बदल गए हो क्या? प्रभु एक समय था जब भक्त आपको पुकारते थे और आप आ जाते थे। अरे द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मला पालिता गोप सुंदरी हस कृष्ण क्वापि लोकत। द्रौपदी ने भरी राजसभा में आपको पुकारा। पहले तो द्रौपदी बहुतों को बुला रही थी, लेकिन जब द्रौपदी ने देखा कि कोई काम नहीं आ रहा, देखो राजसभा में द्रौपदी के 5 पति बैठे, द्रौपदी जाती है, पूछती है आप मेरी सहायता क्यों नहीं करते, मेरी रक्षा करिए।
आपने मेरे साथ विवाह किया, अग्नि को साक्षी मानकर आपने फेरे लिए, मेरी रक्षा का वचन आपने दिया, मेरी रक्षा। लेकिन पांडव सिर झुकाए रह गए, कुछ कर न सके। द्रौपदी ने सोचा ये मेरी रक्षा नहीं करते तो क्या। द्रौपदी चली। जो बड़े बड़े आचार्य थे, जिनको सुनने के लिए हजारों लोग बैठते थे, जिनके लोग चरण छूते थे, जो धर्म और ज्ञान की बात करते थे, उन आचार्यों के पास द्रौपदी पहुंची। द्रौपदी ने कहा, हे कृपाचार्य, हे द्रोणाचार्य, आप मेरी रक्षा। हे आचार्य, आप हमारे कुल गुरु हैं, हे कृपाचार्य, आप हमारी रक्षा करो। लेकिन कृपाचार्य ने सिर झुका लिया, रक्षा नहीं। द्रौपदी द्रोणाचार्य के पास पहुंची। आप मेरे पति के गुरु हैं और मेरे पिता के मित्र हैं, आप भी मेरे पिता के समान हैं, आचार्य मेरी रक्षा करिए। लेकिन द्रोण ने भी सिर झुका लिया। तब द्रौपदी भीष्म के पास पहुंची और बोली, हे गंगातनय, हे देवव्रत भीष्म, आप तो साक्षात पतित पावनी अधमोद्धारिणी भगवती गंगा के पुत्र हैं। सदा आपने दीनों पर दया की है, दीनों की रक्षा की है, धर्म का पालन किया है, मेरी रक्षा करिए। आप तो हमारे बड़े वृद्ध हैं। लेकिन भीष्म ने भी सिर झुका लिया, भीष्म ने भी रक्षा नहीं की। तब द्रौपदी धृतराष्ट्र के पास गई, बोले, आप तो मेरे ससुर हैं, आप तो मेरी रक्षा करें। लेकिन जब सबने रक्षा करने से इनकार कर दिया, तब द्रौपदी को क्रोध आया और याज्ञसेनी द्रौपदी ने अपने हाथ से वस्त्र को पकड़ लिया, अपने दांत से वस्त्र को पकड़ लिया। द्रौपदी ने कहा, अगर कोई मेरी रक्षा नहीं करेगा, मैं छत्राणी हूं, स्वयं अपनी रक्षा करूं। लेकिन जब धीरे धीरे द्रौपदी के हाथ से वस्त्र फिसलने लगा, जब धीरे धीरे द्रौपदी के दांत से वस्त्र फिसलने लगा और दुशासन के बल के सामने द्रौपदी का बल व्यर्थ हो गया, सबसे आखिरी में द्रौपदी को याद आई, किसकी? बोलो। श्री कृष्ण की याद आई। पुकारा, भगवान नहीं गए, नहीं आए। क्यों? रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आपकी भक्त आपको पुकारती है, आप जाते क्यों नहीं? भगवान ने कहा, क्योंकि अभी उसे मुझ पर भरोसा नहीं, आप पर भरोसा नहीं है। क्यों? बोले, हाथों से वस्त्र पकड़ रखा है, इसका मतलब अपने पर भरोसा है, हम पे भरोसा नहीं। द्रौपदी जब निर्बल भई, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऐसे उठा लिए और उठाकर कहा, हे गोविंद, अब मेरी लज्जा, मेरी लाज, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ के हाथ में। प्रभु, आज से मेरी लाज आपके हाथ में, चाहो तो बचाओ, चाहो मिटाओ। रोने लगी द्रौपदी, पुकारने लगी गोविंद को। और जैसे ही आज बिल्कुल शरणागति भाव से द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा है, राजसभा में भगवान प्रकट हुए हैं और ऐसी लीला भगवान ने कर दी। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। भगवान ने द्रौपदी का चीर ऐसा बढ़ाया, वस्त्र ऐसा बढ़ाया कि राजसभा द्रौपदी के वस्त्र से भर गई। दुशासन अचेत होकर धरती पे गिर गया, लेकिन द्रौपदी की लाज का बाल तक बाका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि द्रौपदी को भगवान पर भरोसा था। अरे मुझसे लोग पूछते हैं कि महाराज, हम पुकारते हैं भगवान नहीं आते। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान गए। क्यों? मैंने कहा, शायद हमारी पुकार द्रौपदी जैसी नहीं है, अभी हम भगवान के उतने शरणागत नहीं है। तुम द्रौपदी की तरह शरणागत हो जाओ, मैं निश्चित कहता हूं भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन भक्त तो कई बार भगवान को ताने भी देते हैं ना। तो ताना देते हुए भक्त बोले, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? क्या हमारे लिए आपका दरवाजा खुला नहीं है? क्या आपके दरबार में भक्तों को नहीं पूछा जाता? क्या आपके दरबार में भक्तों की नहीं सुनी जाती? रोते हुए पूछा भक्तों ने। और भक्त कह रहे हैं भगवान से, बोले प्रभु
दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या दीन की तुम्हें ही, या दीन की तुम्हें भी दरकार अब नहीं है, या दीन की तुम्हें भी दरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। भक्त भगवान से पूछते हैं, हे गोविंद, पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों, अरे पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह हृदय का भी भंडार अब नहीं है, क्या वह हृदय का भी भंडार अब नहीं है, क्या आपका हृदय अब वैसा नहीं रहा जैसे पहला? प्रभु, कमी मुझ में है कि कमी आप में? आप मेरी सुनते नहीं, मुझे देखते नहीं। अरे दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, उस अश्रु बिंदु से भी क्या अब प्यार ही नहीं? जिन आंसुओं को देखकर किसी दिन घर से निकल चले थे, क्या आज इन आंसुओं को देखकर आप आते नहीं? अरे मेरी मुझ में कमी है या आपकी दया में ही कमी है? प्रभु, भक्त पुकारते, आज रोने लगी माँ भक्ति। तब नारद जी ने समझाया है, ज्ञान वैराग्य को जगाने के बहुत प्रयास किए, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, लेकिन ज्ञान वैराग्य उठते हैं, जमाई लेते हैं, फिर सो जाते हैं। अब तो नारद जी परेशान हो गए, क्या करूं? तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, नारद जी आप सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि, आप सत्कर्म करो। तब नारद जी महाराज ने कहा, सत्कर्म क्या है? बोले, ये आपको कोई ऋषि मुनि महात्मा बताएंगे। तब तो श्री नारद जी महाराज आज सनकादिक ऋषियों से कहते, महाराज मैंने बहुतों से पूछा, अब आप ही बताइए कि सत्कर्म क्या है। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, सत्कर्म क्या है? सनकादिक ऋषि कहते हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैर श्रीमद्भागवतानाम सतुः गीत सुखादिभिः। बोले श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है, आप भागवत कथा करो तब ज्ञान वैराग्य जगेंगे। नारद जी ने कहा, महाराज मैं किसे बुलाऊंगा, आप ही कर दो कथा। सनकादिक ऋषि बोले, ठीक ठीक, लेकिन कहाँ करें? तो बोले, गंगा द्वार समीपे तु तट आनंद नामकम, गंगा के किनारे हरिद्वार में आनंद वन में कथा हो। तब तो सब पहुंच गए आनंद वन हरिद्वार गंगा के तट पर। गंगा की बालुका से व्यासपीठ का निर्माण हुआ और विराजमान सनकादिक ऋषि कथा सुनाने के लिए हो गए। मुख्य श्रोता के रूप में नारद जी हो गए और अब कथा प्रारंभ हुई। तब भृगुर वशिष्ठ
वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलौ मृदण्डुपुत्रत्रिजपिप्पलादौ छायासुगौ व्यासपराशरौ च। कथा सुनने के लिए जब पता चला ऋषि मुनियों को कि हरिद्वार में कथा हो रही है, तो भृगु वशिष्ठ अत्रि गौतम देवल देवरात नारद पर्वत धौम्य बड़े बड़े ऋषि मुनि सब कथा सुनने के लिए चल पड़े हैं अपने अपने घरों से, अपने अपने आश्रमों से। अरे आज ऋषि मुनियों की क्या कहें, बड़े बड़े देवता, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े पर्वत शरीर धारण करके मनुष्य का रूप बना करके कथा में पधारे हैं। भव्य दिव्य कथा शुरू हुई। जय शब्द नमः शब्द के साथ कथा का प्रारंभ हुआ। तब महाराज अब सनकादिक ऋषियों ने सुनाना शुरू किया। ये ऋषियों बोले, जिस व्यक्ति ने जीवन में कथा नहीं सुनी उसका जीवन व्यर्थ हो गया, और जिसने जीवन में कथा का आश्रय ले लिया वास्तविकता में उसी का जीवन सफल हो गया। यहाँ सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। बोले जो भागवत जी है ना, ये कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये भागवत जी क्या है? प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, साक्षात श्री कृष्ण है। जब भगवान अपने धाम को गए ना, तो एक रूप से भागवत जी में समा गए हम भक्तों के लिए। तो ये भागवत जो है ना, भगवान का शब्द विग्रह है, साक्षात भगवान का स्वरूप। और हम सब लोग परम भाग्यशाली हैं जो आप और हम भागवत जी के सन्निकट बैठे। और मैं तो कहता हूँ हमारे जो यजमान परिवार हैं, अग्रवाल परिवार हैं, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आपके घर में श्रीमद् भागवत जी पधारी हैं, और भागवत जी मतलब साक्षात भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। ये आपका सौभाग्य। तो और देखो भैया, फिर भगवान तो प्रेम से रीझते हैं। जिसमें जितना प्रेम है, जिसका हृदय जितना निर्मल है, जिसमें जितना समर्पण है, भगवान उतने प्रसन्न है। भगवान को धन वैभव सुख संपत्ति नहीं चाहिए, भगवान को क्या चाहिए? समर्पण। भगवान को क्या चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल हृदय भगवान को प्रिय। तो अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो हृदय को निर्मल कर लो, बस भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, भगवान ज्ञान से नहीं मिलते, भगवान प्रेम से मिलते। कैसे? अरे कितने ही भक्त हुए जिन्होंने प्रेम से भगवान को पाया। एक बड़े भक्त हुए भगवान के, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, धन्ना जी नाम सुना है? धन्ना भगत करके हुए।